हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ैनिथ गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर क्या चीज़ होती है। जैसे हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब क्या होता है, वो अर्थ का ही मिनिएचर होता है। ठीक है, अब देखो उसका मॉडल ही होता है। अब जैसे हमने ग्लोब के बारे में ऊपर से हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज उसमें बनी हुई है। ठीक है, उसमें आपको रिवर्स वगैरह सब मिलेंगे। ठीक है, आपको ओशंस वगैरह सब उसमें दिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको ग्लोब को अगर हम उसको काट देते हैं बीच में से, तो उसमें हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ को अगर हम बीच में से काट उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल देते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो कि हमारा ये अर्थ है, इसमें से हमें एक छोटा सा पीस निकाल लिया। ठीक है, इसको मान लो ये हमने एक छोटा सा पीस निकाल लिया, पिज्जा जैसा हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमने एक पीस निकाल लिया। अब इसके अंदर से यानी ये जो अर्थ है, इसमें से हमने छोटा सा एक पीस स्लाइस निकाल लिया। अब इसमें से हम पढ़ेंगे क्या है ये। देखो ये हमारा अर्थ था। अब ये अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है, यानी जो ये सबसे ऊपर वाली लेयर, जो लिथोस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है, वो क्या होती है? हमारी अर्थ क्रस्ट होती है। क्या होती है? इसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये क्या होती है? बहुत थीनेस्ट होती है। अब बोलोगे थीनेस्ट कैसे होती है? इतनी पतली भी नहीं होती है। मतलब अब अर्थ के नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हजारों किलोमीटर वो नीचे डिग हो मतलब गहराई में होती है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे, जो अर्थ क्रस्ट है वो कितनी है? सिर्फ 35 किलोमीटर के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे? कि जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये सारे कॉन्टिनेंट है। अब इधर के इस कॉन्टिनेंट के नीचे यहाँ पे वाटर है। ठीक है, एक ओशन है। अब देखो ये कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट के अगर हम देखेंगे ये वाला एरिया, तो इसमें जो अर्थ क्रस्ट की जो डिप्थ है वो कितनी है? हमारे पास 35 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या ओशन। अब जो ये वाली लेयर है, ठीक है, ये अब ये जो है इसमें इतना दिख रहा है, ये कितना हमारा? सिर्फ 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर क्यों? शायद इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसमें नहीं, इसमें जो सारे पार्टिकल थोड़े दूर है। इसमें क्या है? वाटर की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्रस्ट कितनी होगी? 5 किलोमीटर की होगी। तो हम 5 किलोमीटर से इसे हम क्या बोलते हैं? ओशन क्रस्ट बोलते हैं, ओशनिक क्रस्ट। और ये हमारा क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। It is the thinnest of all the layer. It is about 35 kilometer the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. This is called सियाल। अब देखो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, इसके अंदर क्या मिलता है? हमें मिनरल मिलते हैं। ये कौन से मिनरल से बनी होती है? सिलिका और एलुमिना। ठीक है, ये एल्यूमिना से बनी होती है। अब एल्यूमिना और जो ये सिलिका, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? सियाल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सियाल नाम से भी जानते हैं इसको। सियाल, सिलिका का SI एंड एल्यूमिना का जो AL होता है वो क्या हो गया? हमारा सियाल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ओशनिक जो क्रस्ट होती है वो किससे कंसिस्ट होती है? कौन से मिनरल से कंसिस्ट होती है? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और इसको हम क्या बोलते हैं? सीमा नाम से बुलाते हैं। कैसे? सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA, तो क्या बन गया? सीमा। तो ये क्या हो गया हमारा जो अब देखो आपको याद, जैसे अगर ये आपका MCQ में आ जाए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आगे ऑप्शंस में सियाल और सीमा आ गए, तब क्या बोलोगे? ऑप्शंस में सियाल आएगा। और अगर ओशनिक क्रस्ट में अगर मिनरल्स की बात करें, वो कौन से मिनरल से कंसिस्ट होता है? वो होता है सीमा, यानी सिलिका एंड मैग्नीशियम से। तो ये था हमारा जो कि हमने पढ़ा कि क्रस्ट के बारे में देखा था। अब जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल। अब देखो ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला हमने एक हिस्सा ले लिया, एक पार्ट ले लिया। अब जो ये फर्स्ट वाला लेयर है, ये क्या होता है? हमारा क्रस्ट होता है। जैसे कि ये तो फर्स्ट वाली लेयर है, ये क्या होती है? हमारी क्रस्ट होती है। अब ये जो मेनली जो होती है वो अप टू डेप्थ 900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट होती है, वो हमारी क्या होती है? मेंटल होती है। यानी इस साइड में यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एक मेंटल हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मैंने आपको बताया 35 किलोमीटर तक होती है, लेकिन अब इससे हम अगर नीचे जाएंगे 900 किलोमीटर तक, तो वो हमारी क्या होती है? मेंटल। क्या बोलते हैं इसको हम? मेंटल। फिर इसके बाद में और इसकी डेप्थ में जाएंगे तो वो हमारे पास क्या मिलेगा? कोर। फिर क्या मिलेगा हमें? कोर। ठीक है, जैसे ये आपको रेड रेड दिख रहा है, ये क्या होता है? कोर होता है।
और जो इधर आपको येलो येलो दिख रहा है ये क्या हमारा मेंटल। इसी को भी फर्दर डिवाइड किया जैसे कि अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक है, इस तरीके से इसको और फर्दर डिवाइड कर दिया गया था। अब इनर मोस्ट लेयर होती है हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, विद रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। ये किससे बनी होती है, निकल और आयरन से। एंड इज कॉल्ड निफ, NIFE निफ। जो निकल जो होता है, निकल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, Ni यूज करते हैं, एंड फेरस के लिए Fe, जो आयरन को भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर। जो सेंट्रल कोर यानी यहाँ जो होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत हाई होता है टेम्परेचर यहाँ पे। और जो ये मेंटल होता है ये सेमी लिक्विड भी होता है ना, लिक्विड भी होता है, थोड़ा सा सॉलिड भी होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा मेंटल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, कोर हो गया। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली कि जो हमने अर्थ का इनर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखा कि जो अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो लिथोस्फीयर पे होती है, वो क्या होती है, हमारी क्रस्ट होती है। उसके नीचे अगर हम जाएंगे 35, ये जो होती है क्रस्ट 35 किलोमीटर तक होती है, लेकिन हम 2900 किलोमीटर तक और डेप्थ में जाएंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मेंटल। अब उसके नीचे हम और जाते हैं, ठीक है, इसके नीचे और अगर हम 3500 तक किलोमीटर के नीचे और जाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, कोर। तो ये हमारा एकदम सेंट्रल पार्ट में जो दिख रहा है आपको कोर, ये हमारी क्या होती है, कोर। इसके ऊपर मेंटल, फिर देन आता है क्रस्ट। तो ये था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।